बताइए, आपने वीडियो कहा आपकी शादी कब हुई थी, कहाँ हुई थी, आप कहाँ की रहने वाली हैं, कलकत्ता कैसे चली गई, वो समझाइए मुझे। मैं दिल्ली जामा मस्जिद के पास की। आप दिल्ली के रहने हाँ वाले हैं? हाँ, पैदाइशी मैं यहाँ की हूँ और अच्छा। उसके बाद काफ़ी कम उम्र में ही शादी हो गई थी। हालांकि मैंने अपनी बाकी की पूरी पढ़ाई जो है वो विधवा होने के बाद ही किया। हालांकि मुझे पढ़ना तो था ही। कितने साल की उम्र में कैसे, मतलब कैसे हुआ ये? 16 से कुछ ज़्यादा थी मेरी उम्र तब ठीक। मेरा निकाह हो गया था। रुखसती नहीं हुई थी। अच्छा, सिर्फ निकाह हुआ तो रुखसती रुखसत? नहीं हुई अच्छा। थी। तो मिलना जुलना हो ही गया था। हम्म। तो लड़का भी बहुत हैंडसम था। अच्छा। बहुत हैंडसम था और मेरे से उम्र में सिर्फ 4 साढ़े 4 साल का ही वो बड़ा था। अच्छा। तो एक दोस्ती की तरीके से था और उसका भी बहुत प्रोग्रेसिव माइंड था। बहुत ठीक। प्रोग्रेसिव माइंड, तो हमारी बड़ी बड़ी पड़ती थी। तो बंगाल में शायद तीन क्या शुभ चार नाम था? शहजाद खान। अच्छा। ठीक। तो बंगाल में 3 4 दिन के लिए उनके घर परिवार के साथ मिलने जुलने के लिए गई थी और वहाँ हमारा इंटीमेट रिलेशन हो गया जो नहीं होना चाहिए था क्योंकि रुखसती नहीं हुई थी और अनफॉर्चुनेट उनका डेथ हो गया। मीनवाइल मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं बच्चा तो पैदा तो करूंगी। शादी के कितने दिन बाद आपके हस्बैंड एक के थे? महीना 26 दिन के बाद। शादी के सिर्फ 1 महीने जी जी 26 दिन के बाद? जी 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 अच्छा। जी। और उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि बच्चा तो भाई कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाला तो है नहीं, ये तो कंसेंशुअल है। बहुत हमारी बाउंडिंग बहुत अच्छी थी। हम पति पत्नी कम और दोस्त ज़्यादा थे। तो कोई इंसान, अब एक होता है डिवोर्स तो उसमें गुस्सा आ भी सकता है, एक है कि सामने वाला तो रहा नहीं। दुनिया से ही चला गया है। तो अगर उसकी कोई निशानी मेरे पास है तो मैं उसको कैसे ख़त्म कर सकती हूँ। तो उसकी निशानी को मैंने पाल पोस करके अभी अभी 5 फुट 10 इंच का कर दिया है। हट्टा कट्टा माशाल्लाह। क्लास 10 का एग्ज़ाम क्या देने नाम है वाला आपके है। बेटे का? जैद इलाही खान। अच्छा, जैद इलाही हाँ, खान। जिम विम करता है। अच्छा। हाँ, पायलट बनने का शौक है। बहुत तो बढ़िया। हाँ, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल बनो, इंशाल्लाह। जो बनना है हुआ। मुझे। और मुश्किल से 1 डेढ़ महीने बाद जी एक जी उनका इंतकाल हो गया। जी। आपको दोबारा आपने फिर शादी क्यों नहीं की? मुस्लिम कम देखिए, ऐसा है कि इसके बाद भी बहुत सारी भाई देखिए, चीज़ें। कुछ में आपने जो कहा कि आसरा देने के लिए लोग शादी कर लेते हैं या माँ बाप भी कर देते होंगे कि एक बच्चे को जो है एक सहारा मिल जाएगा, मैं जब बुढ़ा हो जाऊंगा, उम्र हो जाएगी मेरी, तो इसको कौन देखेगा। आप तो 16-17 साल की बता रही थी, पूरी जिंदगी या बिल्कुल आराम से कोई दूसरा आदमी बिल्कुल रिमैरिज कर बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। आपने फिर क्यों नहीं की शादी? नहीं, मेरे खानदान वालों ने कहा कि अबॉर्शन करा लो। वो मैंने आपको बता ही दिया कि मैं जी बहुत भावुक बिल्कुल। हो गई थी। बिल्कुल। तो मैंने अबॉर्शन नहीं कराया। तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि मेरे अम्मा अब्बा ने कोशिश नहीं की। बहुत कोशिश की, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में लड़की अगर तलाकशुदा हो तो उसको उसके मुताबिक लड़का नहीं मिलता है। फिर आपको दूसरी बीवी तीसरी बीवी बनना पड़ेगा। ठीक है। तो और वो मैं नहीं चाहती थी। उसके बाद फिर मुझे याद है कि रिसेंटली 2016 में मेरा एक रिश्ता आया था। अच्छा। तो वो उसके उस बंदे की उम्र जो थी वो 58 थी। अच्छा। और वो अपने माँ बाप के साथ आया था। उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था और उसके आपको जानता नहीं था कि जिस तरह का रिश्ता लेके आए? नहीं, उस वक्त इतनी रिनाउंड नहीं थी मैं। अच्छा। तो वो लोग अचानक से आए और आकर के बैठे और मेरे अब्बा बात करने लगे। कहे मेरे अब्बा ने पूछा लड़का कौन है। तो कहा कि मैं हूँ। और मेरे अब्बा की उम्र और उसकी उम्र सिमिलर है। तो मेरे अब्बा ने कहा मुझे दामाद चाहिए, मेरा दोस्त नहीं चाहिए, चलिए निकलिए। तो आपने ऐसा पीट पीट के तो नहीं भगाया? और मैं इतना हंसी मुझे मतलब इतनी तसल्ली हुई उस दिन कि मेरे माँ बाप इतने खूबसूरत मिजाज के हैं कि मुझे तो रिवेंज लेने की या मुझे अग्रेशन में आने की या मुझे वोकल होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे अब्बा को खुद ही समझ में आ गया कि इतने उम्र दराज आदमी को मैं अपनी बेटी कैसे दे सकता हूँ। तो उसके बाद फिर जो मेरी एक खाला है, मासी हैं, उन्होंने वो रिश्ता लेकर के वो आई थी। तो मेरे अब्बा ने मेरी तस्वीरें वगैरह दिखाई और कहा कि देखी हो वो क्या है, वो मॉडल दिखती है भाई, और तुम ये किसको लेकर के आ गई हो। वो तो हंस हंस के पागल हो जाती है अगर वो घर पे होती तो मेरी फैमिली मेरा बैकबोन है। मेरी फैमिली, मैं अरेस्ट होती हूँ मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी होती है। मैं सबसे लड़ करके बच्चा पैदा कर देती हूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी होती है। मैं शादी ना करने की जिद करती हूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी होती है। तो मुझे अपनी फैमिली के साथ विश्वासघात करने का बिल्कुल भी कहीं दूर दूर तक नहीं आता है। हाँ, मैंने ये भी अपने माँ बाप को बोला हुआ है कि अगर कोई बहुत खूबसूरत सनातनी हिंदू लड़का मिलेगा तो ज़रूर करूँगी। और मेरे अम्मा अब्बा ने अप्रूवल भी दिया हुआ है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज आप दे हाँ, रही थी। नहीं, मेरे अम्मा अब्बा ने अप्रूवल भी दिया हुआ है कि बिल्कुल हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर कोई खूबसूरत इंसान आपको मिलता है और हिंदू में मिलता है, आप बिल्कुल करिए, हम खड़े हो करके करवाएंगे। ये भी मेरे अम्मा अब्बा ने बोला हुआ है। राजा, जब आप बात कर रही है ना, तो बड़ा अपने आप में कॉन्ट्रास्ट है जो मैं अभी, क्योंकि मैं पहले
जब कभी भी नाज़िया को मैं सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो एकदम फायरी स्पीच देती है, बोलती है, मौलानाओं पे बहुत तगड़े हमले करती है। लेकिन आपके पर्सनालिटी में मुझे एक कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। जी। नॉर्मली रेबल वो होता है जिसको सताया गया होता है, उसको लगता है कि मेरे पे बड़े जुल्म हुए हैं भाई, मुझे दबाया गया था, फिर उसे मौका मिला,